हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने एक यंग लड़के के बारे में बात करी जहां वो बीफार्म के बाद में जॉब करके कुछ एक्सपीरियंस लेके अपनी खुद की फैक्ट्री डालना चाह रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स की इच्छा थी कि वो हायर एजुकेशन कंप्लीट करे। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि उस लड़के का क्या हुआ। कोइंसिडेंटली पिछले हफ्ते ही उस लड़के और उसके पिताजी के साथ हमारी मुलाकात हुई एंड आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि उसके पिताजी उसकी जो मंशा थी कि वो आगे 2 साल जॉब करके फिर फैक्ट्री डालना चाह रहा था और हायर एजुकेशन के लिए उसकी तैयारी नहीं थी, उसके पिताजी उसकी इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं। दोस्तों, मैं हूँ राजेश्री तिलारकर। आई एम अ बिजनेस लीडर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। एक कहावत है दोस्तों, everything happens twice. It first happens in your mind and then it happens in reality. इस पृथ्वी पर जितनी भी मानव निर्मित चीजें हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो चांद पे जाना हो, चाहे वो मार्स पे सैटेलाइट छोड़ना हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो या एयरप्लेन का इन्वेंशन हो, एनीथिंग। इनफैक्ट यदि हम हमारे डे टू डे की चीज़ों के बारे में भी सोचें, यदि कोई चाहता है कि मेरा घर बनना चाहिए, कोई चाहता है घर बन गया है उसके इंटीरियर के बारे में सोच रहा है, कोई कुछ और मुकाम हासिल करना चाहता है, एनीथिंग which is human made on this earth has always happened twice. ये हर चीज पहले एक सोच थी, पहले सिर्फ एक विचार था, पहले सिर्फ एक थॉट था, और उसके बाद उस पर जब काम किया गया तब वो हकीकत में बदला। जरूरत है आपके अपने इस जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, जो थॉट आपके दिमाग में है, उसको एक बार क्रिस्टल क्लियर करने का। आप अपने पूरे थॉट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करिए और पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आप किसी एग्जाम में क्लियर करना चाहते हैं, किसी एग्जाम को पास करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी जॉब में कुछ बढ़ोतरी हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। तो फर्स्ट लेट्स बी वेरी क्लियर इन द माइंड दैट व्हाट डू यू वांट टू अचीव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म गोल और इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म गोल एज वेल. Once this is crystal clear in your mind, then it is very important that you remain committed to it. हमें उसके लिए पूरा पूरा उस पर विश्वास रखना है और क्लियर रहना है कि हमें यही हासिल करना है। एक बार जब आप इस थॉट के ऊपर फर्म हो जाते हैं, फिर आपको खुद पर विश्वास रखना है और उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। जब आप इस थॉट पर, अपने विचार पर, अपने इस लक्ष्य की ओर जब आप आगे बढ़ते हैं, तब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप बस मेहनत करते जाइए, उस राह पर चलते जाइए। वो चीज मैं हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वेदर इट इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल, वेदर आई विल सक्सीड और आई विल फेल, ये सोचना आपका काम नहीं है। लीव दैट टू नेचर। आपने एक कहावत जो है शाहरुख खान की एक पिक्चर में, और ना सिर्फ उस पिक्चर में बल्कि और भी कई जगह आपने कहावत सुनी होगी कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। जी हाँ, by virtue of law of attraction, when you work towards one goal, entire nature comes to help you. So do not think about whether it's possible or not possible, whether I'll succeed or not succeed. ये जो थॉट है, ये थॉट यानी आपके दिमाग में डाउट है और फिर आप अपने गोल की तरफ कमिटेड नहीं रह सकते हैं। हम पॉसिबल या इम्पॉसिबल ये किस चीज के बेसिस पर डिसाइड करते हैं? बेसिकली या तो हमारे खुद के एक्सपीरियंस या किसी और के जो उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस के ऊपर, उनके अनुभवों के ऊपर ये डिसाइड हम करते हैं कि वेदर वो चीज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नेचर, दिस अर्थ इज फुल ऑफ अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटीज जिसे शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो जरूरत है अपना माइंड, अपनी बॉडी, आपका हार्ट, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स और आपकी पूरी एनर्जी को उस गोल की तरफ सिर्फ डायरेक्ट करने का और बस पूरा उस आपके गोल पर फोकस करके आगे बढ़ने का। बाकी किसी और चीज के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इस राह पर चलते हुए आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
सबसे बड़ी कठिनाई कि आपके इस जर्नी में कई गिव अप मोमेंट्स आएंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि बस अब नहीं हो सकता मेरे से, अब मैं नहीं और इसको टाइम दे सकता, या अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। ऐसे कई गिव अप मोमेंट्स आएंगे एंड दिस इज द टेस्ट। इस गिव अप मोमेंट को ही आपने यदि क्रॉस कर लिया तो आगे मंजिल आपकी है। सो प्लीज डू नॉट गिव अप। एंड जब ऐसा मोमेंट आता है कि गिव अप करना है, बस उसी मोमेंट को आपको क्रॉस करना है, वो टाइम है, तब तक आपको पेशेंस रखना है, बहुत बहुत बड़ा पेशेंस रखना है, ताकि आप उस गिव अप मोमेंट को यदि आपने क्रॉस कर लिया, ये बहुत बहुत बड़ी हर्डल है। इस गिव अप मोमेंट पे ही हम अपने सारे सपनों को छोड़ देते हैं और जो हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पास दिस गिव अप मोमेंट। दूसरा, आपका सपना साकार करने के लिए हो सकता है आपको समय भी काफी लग सकता है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं। तो अगेन पेशेंस और आपकी जो काम एटीट्यूड है वो आपको यहाँ काम आएगी। तो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस टू अचीव योर गोल्स। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज लोग क्या कहेंगे। आपके सपने साकार करते हुए आप जब एक नॉर्मल से हटके आप कोई चीज जब चुनते हैं तो एक बहुत बड़ा फियर होता है कि घर वाले क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन यदि आप इसी सोच में उलझ के रह गए कि लोग क्या कहेंगे, तो आपका दिल क्या चाहता है आप उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट एंड कैरी ऑन योर जर्नी विद योर फोकस ऑन योर गोल। बस अपनी नजर में अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अपनी नजर में रखिए और इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचिए। दोस्तों, आपने ईगल के बारे में, या हम जिसे हिंदी में बाज कहते हैं, जरूर सुना होगा। इसकी औसतन आयु जो है 70 वर्ष की होती है, लेकिन उसकी लाइफ में 40 साल की उम्र के बाद एक मुकाम आता है जब उसके पंजे, उसकी चोंच और उसके पंख बेहद कमजोर हो जाते हैं और वो शिकार करने लायक नहीं रहता। उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, एक या तो वो मर जाए, या एक उसके पास पुनर्जन्म का मौका होता है। और बाज या ईगल जो है सेकेंड चॉइस लेता है, जो बहुत ही कठिनाई से भरा रास्ता है। ये 40 साल की उम्र के बाद ईगल पहाड़ पर बने हुए अपने घोंसले पर जाता है और वहां जाकर अपनी चोंच को पहाड़ पर कुरेद कुरेद कर अपनी चोंच को गिराता है। आप समझ सकते हैं, अपने शरीर का एक अंग वो घिस घिस कर उसको अपने शरीर से अलग कर सकता है। तो कितनी दुखद और कितना दर्द भरा जर्नी होगा। जब उसकी नई चोंच आ जाती है, उस चोंच आने के बाद में उस चोंच से अपने पुराने जो उसके घिसे हुए पंजे हैं उसे कुरेद कुरेद कर अपने पंजों को अलग करता है। अपने पंख जो होते हैं उसके, जो उसके पंख बूढ़े हो गए होते हैं, उसे कुरेद कुरेद कर उन पंखों को अलग करता है। और इस सब में उसको 5 महीने का समय लगता है, 150 दिन वो इस दुख भरी, वो इस कठिनाई से भरी प्रक्रिया से गुजरता है। लेकिन ये 150 दिन, ये दुख, ये कठिनाइयां उसे पुनर्जन्म देती है। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में भी जो कठिनाइयां आती हैं, वो सब हमें इन दुखों को, उन कष्टों को, उन कठिनाइयों को पार कर हम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। अपने पुराणों में हमने कल्प वृक्ष के बारे में सुना है। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके पास यदि हम कोई भी इच्छा उसके सामने कहें तो वो अपनी इच्छा को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों, ये कल्प वृक्ष कहीं बाहर कोई पेड़ नहीं है, ये आपके दिल के अंदर है। आपके अंदर आपका कल्प वृक्ष बसता है और आप ही अपनी इच्छाओं को, अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो बी द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।